उत्तम त्याग, श्रेष्ठ त्याग। एक जैन मुनि की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से राज्य में जैन मुनि आचार्य श्री ध्यानसागर जी महाराज अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। आचार्य ध्यानसागर जी त्याग और तपस्या के प्रतीक माने जाते थे। उनका जीवन एक आदर्श था, जिसमें उन्होंने सांसारिक सुखों का पूरी तरह से त्याग कर आत्म संयम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर साधना की थी। वह अपने ज्ञान, संयम और श्रेष्ठ त्याग के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। एक दिन आचार्य श्री अपने शिष्यों को लेकर एक गांव पहुंचे। गांव के लोग मुनियों का बड़ा आदर करते थे और उनकी आगवानी के लिए तत्पर रहते थे। जब आचार्य श्री गांव के बाहर पहुंचे तो वहां के राजा ने उनके स्वागत के लिए भव्य आयोजन की तैयारी की। लेकिन आचार्य श्री ने कहा, हमारे लिए भव्यता और दिखावा नहीं, बल्कि साधारणता और त्याग ही सच्ची सेवा है। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह मुनि की आज्ञा का पालन करते हुए साधारण भोजन और वस्त्र लेकर उनके पास पहुंचा। आचार्य ध्यानसागर जी ने राजा से कहा, सच्चा त्याग वह है जो मन, वचन और कर्म से किया जाए। त्याग केवल वस्त्र और भोजन का नहीं, बल्कि विचारों और इच्छाओं का भी होना चाहिए। एक दिन आचार्य ध्यानसागर जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे निकट के जंगल में जाकर ध्यान करें। शिष्य मुनि महाराज के आदेश का पालन करते हुए जंगल में गए और ध्यान में लीन हो गए। इस दौरान आचार्य ध्यानसागर जी स्वयं एक शिला पर बैठकर ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने कठोर तपस्या का व्रत लिया और अन्न जल का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या के दिनों में गांव के लोग उनके लिए भोजन और जल लाते, लेकिन आचार्य श्री ने विनम्रता से सब कुछ अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था, जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार के भोग का त्याग आवश्यक है। शरीर के साथ साथ मन और आत्मा का त्याग भी परम आवश्यकता है। आचार्य ध्यानसागर जी के शिष्यों में एक शिष्य मुनि सिद्धार्थ अपने गुरु के त्याग और तप से अत्यंत प्रेरित था। एक दिन उसने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, आप तो सर्वस्व त्याग चुके हैं, लेकिन मेरे मन में अभी भी सांसारिक इच्छाएं और मोह हैं। मैं इनसे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? आचार्य ने उसे समझाते हुए कहा, त्याग का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं होता, बल्कि आंतरिक विकारों और आसक्तियों का त्याग भी अत्यावश्यक है। सबसे बड़ा त्याग वह है जब हम अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए हर प्रकार के मोह माया को छोड़कर केवल आत्मा की शुद्धि का लक्ष्य रखें। मुनि सिद्धार्थ ने आचार्य के वचन को हृदय से स्वीकार किया और संकल्प लिया कि वह भी सांसारिक मोह का त्याग करेगा। उसने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और स्वयं को पुनर्तः आत्म शुद्धि के लिए समर्पित कर दिया। उस गांव के राजा, जो आचार्य श्री के भक्त थे, ने एक दिन मुनि महाराज से कहा, गुरुदेव, मैं राज्य का भार संभालते हुए भी आत्म शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मन में सदा राज्य और परिवार की चिंता लगी रहती है। मैं इस मोह से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? आचार्य ध्यानसागर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, राज्य और परिवार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन का त्याग करना आवश्यक है। जब तक तुम्हारे मन में लालच, क्रोध और अहंकार है, तब तक तुम सच्चे त्याग की अनुभूति नहीं कर पाओगे। सच्चा त्याग वही है जब मन पूरी तरह से निष्कलंक हो जाए और उसमें किसी प्रकार का विकार न रहे। राजा ने आचार्य के इस उपदेश को गहराई से समझा और धीरे धीरे अपने राज्य के कार्यों में रहते हुए भी मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी चिंताओं और मोह को कम करने का प्रण लिया और गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने लगे। समय बीतता गया और आचार्य ध्यानसागर जी की तपस्या और त्याग की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन मुनि महाराज ने अपने शिष्यों से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अंतिम त्याग की ओर बढ़ूं। ये शरीर भी अब त्याग का पात्र है। ये सुनकर शिष्य चिंतित हो गए, लेकिन आचार्य श्री ने उन्हें धैर्य बंधाया। उन्होंने कहा, ये शरीर केवल एक माध्यम है।
आत्मा को शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें इसका भी त्याग करना होगा। यह अंतिम त्याग है और इसके बिना मोक्ष संभव नहीं। आचार्य ध्यान सागर जी ने उस दिन पुनर्तः उपवास का संकल्प लिया और अपने अंतिम क्षणों में ध्यानमग्न हो गए। शिष्य उनकी सेवा में लगे रहे, लेकिन आचार्य ने सब कुछ छोड़कर केवल आत्मा की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही दिनों में आचार्य श्री ने समाधि प्राप्त कर ली और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो गए। आचार्य ध्यान सागर जी के इस महान त्याग ने उनके शिष्यों और अनुयायियों को गहरे रूप से प्रभावित किया। उनके शिष्य मुनि सिद्धार्थ ने अपने गुरु की शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया और उसी मार्ग पर चलते हुए आत्मशुद्धि की दिशा में अग्रसर हुआ। गांव के लोग, राजा और सभी अनुयायी आचार्य श्री के इस अंतिम त्याग से अत्यंत प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि सच्चा त्याग केवल बाहरी वस्त्रों या संपत्तियों का त्याग नहीं होता, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का त्याग ही परम आवश्यक है। इस प्रकार आचार्य ध्यान सागर जी का जीवन और उनका त्याग हमें ये सिखाता है कि त्याग का असली अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि मानसिक विकारों और इच्छाओं का त्याग है। जब हम अपने मन से सभी विकारों को निकाल देते हैं, तभी सच्चे त्याग की अनुभूति होती है और तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। आचार्य ध्यान सागर जी की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा त्याग आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जब हम भौतिक वस्तुओं, विकारों और इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, तभी हम सच्चे त्याग की ओर अग्रसर होते हैं और आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। पुरानी कथा है, एक समय की बात है जब भारत के एक छोटे से राज्य में एक धर्मपरायण राजा शासन करता था। उसका नाम राजा धर्मसेन था। वह न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ था। उसके राज्य में सुख शांति का वास था, क्योंकि वह अपनी प्रजा का ध्यान अपने परिवार की तरह रखता था। राजा धर्मसेन के 3 पुत्र थे, विवेक, सत्यपाल और वीरेंद्र। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को उत्तम शिक्षा दी थी, ताकि वे भविष्य में राज्य का भार संभाल सकें। राजा धर्मसेन का एक परम मित्र भी था, जिसका नाम ऋषि अत्रि था। ऋषि अत्रि एक महान तपस्वी और ज्ञानी मुनि थे। वे सच्चे त्याग और तपस्या के प्रतीक माने जाते थे। राजा धर्मसेन उनके बहुत निकट थे और उनकी बातों को सदा ही आदर पूर्वक सुनते थे। एक दिन ऋषि अत्रि ने राजा धर्मसेन से कहा, राजन, राज्य का भौतिक सुख सुविधा तो मनुष्य के लिए तात्कालिक है, परंतु सच्चा सुख त्याग में है। जब तक मनुष्य अपने भौतिक और सांसारिक मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। राजा ने जवाब दिया, मुनिवर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, परंतु राजा होने के नाते मुझे अपने राज्य और प्रजा की जिम्मेदारियां निभानी हैं। क्या मैं इन जिम्मेदारियों के साथ त्याग कर सकता हूँ? ऋषि अत्रि मुस्कुराते हुए बोले, राजन, सच्चा त्याग केवल वैराग्य में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मोह का त्याग करने में है। जब मनुष्य अपने कर्मों से आसक्त न होकर कर्म करता है, तब उसे सच्ची मुक्ति मिलती है। राजा धर्मसेन ने मुनि की बातों को अपने मन में बिठा लिया। कुछ समय पश्चात राजा धर्मसेन के राज्य पर एक दुश्मन राजा ने आक्रमण किया। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। राजा धर्मसेन की सेना ने वीरता से युद्ध किया, परंतु वह धीरे धीरे हारने लगी। राज्य में हाहाकार मच गया। राजा धर्मसेन ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों से सलाह ली और तय किया कि राज्य की रक्षा के लिए वे अपने सबसे बड़े पुत्र विवेक को युद्ध में भेजेंगे। राजा ने अपने पुत्र विवेक से कहा, पुत्र, राज्य की रक्षा अब तुम्हारे कंधों पर है। ये युद्ध बहुत ही कठिन है, परंतु तुम्हें अपने प्राणों की चिंता किए बिना इसे जीतने का प्रयास करना होगा। विवेक ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और युद्ध में जाने की तैयारी की। राजा धर्मसेन ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे विदा किया। युद्ध के मैदान में विवेक ने अद्भुत वीरता दिखाई, परंतु शत्रु सेना बहुत शक्तिशाली थी।
विवेक ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु वह राज्य की रक्षा करने में सफल नहीं हो सका। जब राजा धर्मसेन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुआ, परंतु उसने अपने कर्तव्य को निभाने का निश्चय किया और राज्य की रक्षा के लिए अपने दूसरे पुत्र सत्यपाल को युद्ध में भेजा। सत्यपाल भी युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाते हुए शहीद हो गया। राजा धर्मसेन का हृदय अब भारी हो चुका था, परंतु उसने अपने तीसरे पुत्र वीरेंद्र को भी युद्ध के लिए भेजा। वीरेंद्र भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। अब राजा धर्मसेन के तीनों पुत्र युद्ध में शहीद हो चुके थे। राजा के लिए ये क्षण अत्यधिक कष्टकारी था, परंतु उसने अपने दुख को अपने कर्तव्य के सामने न झुकने दिया। ऋषि अत्रि ने राजा से कहा, राजन, ये सच्चे त्याग का मार्ग है। तुमने अपने पुत्रों के मोह का त्याग किया और राज्य की रक्षा के लिए उन्हें युद्ध में भेजा। ये त्याग केवल अपने भौतिक सुखों का नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों का मोह त्यागने का है। यही श्रेष्ठ त्याग है। राजा धर्मसेन ने कहा, मुनिवर, मैंने अपने पुत्रों का त्याग किया है, परंतु अब मेरा राज्य भी संकट में है। मेरे पुत्र चले गए, परंतु राज्य की रक्षा नहीं हो सकी। क्या अब भी त्याग का कोई मार्ग शेष है? ऋषि अत्रि ने राजा को ध्यान से देखा और कहा, राजन, तुम्हारे पुत्रों ने वीरता से अपने प्राण त्यागे, परंतु अब तुम्हारे लिए अंतिम त्याग का समय आ गया है। राज्य का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। ये राज्य तुम्हारा नहीं, ये प्रजा का है। अगर तुम अपने राज्य के मोह को छोड़ सकते हो तो तुम सच्चे त्यागी कहलाओगे। राजा धर्मसेन ने गहरी सांस ली और कहा, मुनिवर, मैं अपना राज्य भी त्यागने को तैयार हूँ, परंतु ये कैसे संभव होगा? ऋषि अत्रि ने उसे समझाया कि राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी सौंपने और अपने जीवन को भक्ति और साधना में लगाने का यही समय है। राजा धर्मसेन ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए राज्य को एक योग्य सेनापति के हाथों सौंप दिया और स्वयं संन्यास लेकर वन में तपस्या करने चला गया। राजा धर्मसेन ने अपने शेष जीवन को ऋषि अत्रि के सानिध्य में बिताया। उन्होंने अपने सभी मोह माया का त्याग कर दिया और केवल साधना और तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया और अंततः राजा धर्मसेन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऋषि अत्रि ने कहा, राजन, तुम्हारा त्याग सबसे महान है। तुम्हें सच्चे त्याग का अर्थ समझ आया है। यह न केवल भौतिक वस्त्रों का त्याग है, बल्कि आत्मा के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। यही श्रेष्ठ त्याग है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा त्याग केवल भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के मोह को त्याग कर सच्ची मुक्ति की ओर अग्रसर होना है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मोह माया से ऊपर उठ जाता है, तभी वह सच्चे त्याग का अनुभव करता है। राजा धर्मसेन की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हमें सौंपी जाती हैं, उन्हें निभाते हुए हमें मोह माया से मुक्त रहकर सच्चे त्याग की ओर बढ़ना चाहिए। यही मार्ग हमें मोक्ष और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। एक समय की बात है, एक छोटा सा राज्य था जहां राजा विशाल प्रताप शासन करता था। राजा न्यायप्रिय था और प्रजा उससे बहुत सम्मान देती थी, परंतु राजा की एक समस्या थी, उसे सांसारिक वस्तुओं का मोह बहुत था। उसके महल में बेशकीमती वस्त्र, आभूषण और संपत्ति थी। एक दिन राज्य के सबसे प्राचीन संत महात्मा दिव्यानंद राजा से मिलने आए। संत ने राजा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुमने जीवन में बहुत कुछ पाया है, परंतु क्या तुमने सच्ची शांति पाई है? राजा ने कहा, महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, परंतु फिर भी मैं एक अदृश्य बोझ महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। संत ने कहा, राजन, सच्ची शांति और मुक्ति तभी संभव है जब तुम त्याग का मार्ग अपनाओ। केवल धन, संपत्ति और ऐश्वर्य में सुख नहीं है, सच्चा सुख त्याग में है। संत की बातें राजा के मन में गूंजने लगी।
एक दिन संत ने राजा को पहला परीक्षण दिया। उन्होंने कहा, राजा, यदि तुम त्याग की सच्ची भावना को समझना चाहते हो तो सबसे पहले अपने सबसे प्रिय वस्त्रों और आभूषणों का त्याग करो। राजा ने ये सुनकर अपने मन में संदेह महसूस किया, क्योंकि वे वस्त्र और आभूषण उसकी शान का प्रतीक थे। परंतु संत के मार्गदर्शन में उसने उन्हें त्यागने का निश्चय किया। राजा ने अपने सभी बेशकीमती वस्त्र और आभूषण दान कर दिए। वह थोड़ा हल्का महसूस करने लगा, परंतु अभी भी पूरी तरह शांति नहीं मिली। संत ने देखा कि राजा ने पहला कदम उठा लिया है, परंतु अभी भी वह सांसारिक मोह से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, अब तुम्हें अपने महल का त्याग करना होगा। तुम्हारे लिए यह महल अब कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि जो सच्ची शांति चाहता है उसे इन भौतिक सुख सुविधाओं से मुक्त होना होता है। राजा के लिए यह निर्णय और भी कठिन था। वह महल उसकी पहचान का हिस्सा था, परंतु संत की बातों से प्रेरित होकर उसने महल का त्याग कर दिया और अपनी प्रजा के बीच एक साधारण घर में रहने लगा। कुछ समय बाद राजा को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। संत ने उनसे कहा, राजा, अब तुम्हें अपने परिवार के मोह का भी त्याग करना होगा। सच्चे त्याग का अर्थ है मनुष्य को हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होना। ये सुनकर राजा का मन विचलित हो गया। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, लेकिन संत की शिक्षा और त्याग के मार्ग को समझते हुए उसने अपने परिवार को छोड़ने का निर्णय लिया। हालांकि ये त्याग उससे अंदर से तोड़ने वाला था, फिर भी उसने धैर्य और संकल्प बनाए रखा। राजा ने अपने परिवार, संपत्ति और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया था, लेकिन अभी भी उसे आत्मिक शांति नहीं मिली थी। संत ने अंततः उसे अंतिम परीक्षण दिया। उन्होंने कहा, राजन, अब तुम्हें अपने अहम और पहचान का भी त्याग करना होगा। जब तक तुम खुद को राजा समझोगे, तुम्हारा त्याग पूर्ण नहीं हो सकता। राजा ने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसकी पूरी पहचान राजा होने में ही थी, लेकिन संत की गहरी शिक्षा को आत्मसात करते हुए उसने अपनी पहचान, गर्व और अहम का भी त्याग कर दिया। वह अब साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन जीने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा को सच्ची शांति का अनुभव होने लगा। वह अब किसी भी सांसारिक वस्तु, परिवार और पहचान से मुक्त हो चुका था। संत ने उसे देखकर कहा, राजन, अब तुमने सच्चा त्याग समझा है। सच्चा त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं, बल्कि अपने अंदर के मोह, इच्छा और अहम का होता है। राजा ने महसूस किया कि उसने जो कुछ भी त्यागा था, वह सब एक प्रक्रिया थी अपने भीतर के सत्य को पाने की। उसे अब आत्मा की गहराई में शांति और मुक्ति प्राप्त हो चुकी थी। जब प्रजा ने राजा के त्याग और उसके शांत जीवन को देखा, तो वे भी प्रेरित हुए। राज्य में संतों के उपदेश फैलने लगे और लोग त्याग और साधारण जीवन की महत्ता को समझने लगे। राजा ने अपने त्याग के माध्यम से पूरे राज्य को शांति और सच्चाई का मार्ग दिखाया। त्याग का सच्चा अर्थ यह नहीं है कि हम केवल भौतिक वस्तुओं का परित्याग करें, बल्कि यह है कि हम अपने मन और आत्मा के भीतर के बंधनों को छोड़ें। राजा विशाल प्रताप की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति और मुक्ति तभी मिल सकती है जब हम अपने भीतर के मोह, इच्छाओं और अहंकार का त्याग करें। ये कथा त्याग की श्रेष्ठता को दर्शाती है और हमें आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह उत्तम त्याग की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि त्याग की भावना केवल बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि आत्मा के गहरे स्तर पर होने वाली मुक्ति का प्रतीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।